under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचर। आज की वीडियो में हम बिली बैट की वॉल्यूम 11 का पार्ट 1 एक्सप्लेन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गैरी एडगार डिवाइव 3 महीने पहले उसको न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में डिटेक्टिव के तौर पर डाला गया था। उसके फादर थोड़ा बहुत सामान बेच के अपना गुजारा करा करते थे, पर जब गैरी बच्चा था तो उसके फादर जो जापानीज अमेरिकन प्रोस्टिट्यूट के साथ भाग गए जापानीज टाउन से। तब से उसे अपने पिता का पता नहीं चला। उसके बाद उसके फादर उसकी लाइफ से बिल्कुल गायब ही हो गए और उसने बहुत ही गरीबी का सामना किया। उसकी माँ बहुत ज्यादा काम करने के कारण मर गई और उसकी अब कोई फैमिली नहीं रही। उसको एक शिकागो के पुलिस ऑफिसर कॉलिन डिवाइव ने गोद ले लिया। तभी वो ऐसी लाइफ में घुस गया जो वो चाहता भी नहीं था। 17 साल की उम्र में उसे अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उसके ऊपर ऐसा कुछ सस्पिशियस था कि उसने जापानीज रेस्टोरेंट में आग लगाई है। और जब ये हुआ, उसके अडॉप्टेड फादर ने अपने पुलिसमैन की कुछ जान पहचान से उसे वहां से बाहर निकाल लिया। ग्रेजुएट होने के बाद हाई स्कूल से उसके अडॉप्टेड फादर के कनेक्शन की वजह से वो गैरी एक शिकागो पुलिस ऑफिसर की फोर्स में चला गया। उन केसेस में जितने भी उसमें काम किया, उसमें कई सारे केसेस थे सीरियल मर्डर के, जो जापानीज अमेरिकन शिकागोन्स को मार रहा था। 7 साल बाद जब उसके अडॉप्टेड फादर की डेथ हो गई, उसने वहां से अपनी जॉब छोड़ दी शिकागो पुलिस फोर्स से और वह न्यूयॉर्क पुलिस में ट्रांसफर करवा लिया अपना। कई सारे केसेस में उसने न्यूयॉर्क में जो हैंडल करे, उसमें कई सारे मर्डर्स के केसेस थे जापानीज अमेरिकन न्यूयॉर्कर्स के। और वो न्यूयॉर्क के जापानीज अमेरिकन सीरियल किलिंग के केसेस, वो केस अब भी खुले हुए हैं, पर मर्डर रुक चुके हैं जब से वो वहां से गया है। शिकागो के सीरियल मर्डर भी रुक चुके हैं जब से वो गया है वहां से। और लॉस एंजलिस के जापानीज अमेरिकन सीरियल मर्डर शुरू हो चुके हैं जब से वो यहाँ पे आए हैं। इमरजेंसी को बुलाओ अभी। यस सर। क्या तुम्हें डिवाइव्स डिवीजन चीफ हंसन से बात हुई तुम्हारी? अभी तक नहीं। डिटेक्टिव डिवाइव की पत्नी के साथ? नहीं, हमने उन्हें अपार्टमेंट में बहुत बार कॉल किया, पर जल्दी हमें मैनेजर को उठाना होगा। कौन है? ये मैं हूँ, कार्टूनिस्ट। तुम्हें भागना होगा अभी। तुम तुम्हारे पति के सुपीरियर से मिली थी, है ना? हाँ। ये देखो, तुम्हारे पति ने ये देख लिया। ये बहुत अच्छा चांस है उसके लिए अभी के लिए। वो सुपीरियर नहीं, तुम्हारा मतलब ये तो नहीं कि डिवीजन चीफ वो यहाँ आ रहा है। तुम मेरा विश्वास करो, तुम्हें अभी भागना होगा। ये बहुत ही आयरॉनिक बात है। मैं यहाँ पे तुम्हारे बच्चे को मारने आया था, पर अभी मैं तुम्हारे साथ तेजी से भाग रहा हूँ तुम्हारे बच्चे की मदद करने। नहीं, क्योंकि तुम उस तरह के पर्सन नहीं हो जो किसी को मारे। क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता। मैं नहीं चाहता किसी इंसान को मारना, पर मुझे अभी तक कोई ऑर्डर नहीं मिला है मेरे शिस्तों से। हिस्ट्री को इतनी आसान से चेंज नहीं करा जा सकता, बस यही बात है। भागो इस तरफ। हाँ, उस तरफ। शिट, कौन सी तरफ से आ रहा है वो? तुम भागो, इस तरफ से जाओ, मेन स्ट्रीट पे पहुंच जाओगी। मैं उसे यहीं रोकता हूँ। नहीं, तुम्हें जीना होगा और इस बच्चे को पैदा करना होगा। मुझे स्टूडियो के वेस्ट पे जाना है, 412 पे, वेयर हाउस डिस्ट्रिक्ट पे। मेरे पास एक स्टूडियो है 412 के वेयर हाउस डिस्ट्रिक्ट पे। कॉमिक, मुझे नहीं पता अगर वो पावर इसको चेंज कर सकती है फ्यूचर को पास्ट से मेरे कॉमिक में। मुझे नहीं पता अगर मैं ऐसी कॉमिक बना सकता हूँ तुम्हारी इमेजिनेशन की।
पर उस कॉमिक में जो मैंने अलग फ्यूचर से बनाई है, वही फ्यूचर है उसके अंदर जो तुमने सोचा था। थैंक यू। तो जल्दी मैं ध्यान रखूंगी कि मैं उस कॉमिक को पढूं। तो जल्दी करो और जाओ, उस तरफ भागो और जिंदा रहो। मुझे कभी तुम्हारा नाम नहीं पता चला। शिशो, ये मेरा पेन नेम है। शिशम। कोमोरी कोजो के साथ मैं यहाँ आया था, वो भी पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है। शिशम। तो तुम हो जो ऐसी अजीब अजीब सी बैठ के ड्राइंग बनाते हैं टाइम के सीन पे। कैसा अजीब सा जापनीज है। यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं जाने दूंगा। तुम कितने समय से इस पे सवारी कर रहे हो? तुम रुक जाओ, तुम यहाँ से दूर नहीं जाओगे। एक आदमी जब फ्री की सवारी करता है, उसे जीने का कोई हक नहीं। तुम पागल इंसान, तुम अपने पैसे अपनी जिंदगी से दोगे? हाँ, तुम पागल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेइज्जती करने की? ये लो, मरो। क्या ये मर गया? हाँ, ये मरा हुआ लग रहा है। वेल, चलो इसे उधार गाड़ देते हैं। उस पागल ने दोबारा किसी को मार दिया। हाँ, उसे किसी का मारना नहीं चाहिए था फ्री राइड के लिए। ओ, एक और मर गया। हाँ, स्टोन डेथ। मैं मरा नहीं हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी दूर से यहाँ पे ऐसी जगह मरने के लिए आया हूँ? ओह, एक जापानीज होबो। हाँ, मैं जानता हूँ, मैंने सुना है ये शब्द होबो जापानीज है। हे, जापान होबो। होबो का मतलब क्या होता है जापानीज में? होबो? तुम्हारा मतलब है होबो? ये एक राहगीर होता है जिसका जहां मन करता है वो वहां जाता है। नहीं, मैं एक होबो नहीं हूँ। मैं कार्टूनिस्ट हूँ जिसका नाम है सोफू। शिट, उसने मुझे ऐसी अजीब सी जगह छोड़ा है जब पूरे खाली खाली पड़ा है। वो पागल सा कंडक्टर। लॉस एंजलिस किस तरफ है? आ, 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 मुझे कुछ खाने ढूंढना होगा, इस हालत में तो मैं जल्द ही मर जाऊंगा। उसने कहा था मैं अपने मास्टर से यहाँ मिलूंगा। कि वो सच में लॉस एंजलिस में है? क्योंकि उस बैट ने मुझसे ऐसा कहा था। मुझे वो मैन्युस्क्रिप्ट मास्टर के पास मिलेगी। उसे जीतो। लगता है मैं पागल हो रहा हूँ। कि ऐसा है कि मुझे ये महसूस हो गया है कि मैं पूरी तरह से खो चुका हूँ। मैंडेरियंस? नहीं, इनको तो यहाँ पे ऑरेंजेस बुलाते हैं अमेरिका में। लगता है भगवान ने मेरा साथ नहीं छोड़ा है। संतरे। रुको, तुम पागल। मैंने अभी तक कुछ चुराया भी नहीं है, मुझे माफ कर दो। तुम भी जापानीज बोलते हो? हाँ, मैं जापानीज हूँ। तुम भी जापानीज बोलते हो? ये क्या है, एक जापानीज भी संतरी चुरा रहा है? तुम्हारे तो मेरे पापा की तरह आवाज है। क्या तुम निकाता से हो? क्या तुम्हारे पूर्वज निकाता से थे? ये तो उससे भी शर्म की बात है। तुम? हे, ध्यान से सुनो, तुम यूं लोगों की चीजें नहीं चुरा सकते हो। खाओ। पर मैं लोगों की चीजें नहीं चुरा सकता। मैं नहीं ले सकता जो मेरा नहीं है। मैं मकान मालिक से बोल दूंगा, इसको मेरी तनख्वाह से काट दे। तुम पतले हो गई, तुम इतने पतले हो गई कि जैसे मरने वाले हो। मैं तुम्हारा कर्जदार रहूंगा। ये कैची बहुत अच्छी लग रही है। ओ अच्छा, है ना, मैंने इन्हें अपने आप बनाया है।
ये बहुत ही अच्छी इन्वेंशन है। कैचर की मदद से तुम एक बहुत अच्छे माली बन सकते हो। तुम क्या कह रहे हो? यहाँ पे मैं एक किसान हूँ, माली नहीं हूँ। ओह, क्या तुम उठ गई? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अगर ये सही होगा क्या मैं इसको संभाल सकता हूँ? ओके। ओह, इसने रोना बंद कर दिया। इस बच्चे का नाम क्या है? किंजी। तो ये बड़ा होकर अमीर बनेगा। ये सही है, ये ऐसा ही लिखा है। तुमने अच्छे से पहचाना। तुम उसे देख सकते हो, मैं भी उसे देख सकता हूँ। तुम मुझसे किसी दिन जरूर मिलोगे। तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किलों भरी होगी। तुम्हारी जिंदगी में हर तरह से मुश्किल आएगी, पर तुम ही इस दुनिया को बचाओगे। पर अगर जो चीज मैं भी कर रहा हूं वो नहीं हुई तो तुम मारे जाओगे। तुम कैसे इतनी अजीब सी बातें कर रहे हो, जबकि तुमने किसी और के बच्चे को पकड़ रखा है? ये मांगा की कहानी है। एक मांगा की कहानी है ये, जो मेरे दिमाग में है। अगर मैंने जोफो की मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ी तो जो मैं जानना चाहता हूँ उसके अंदर लिखा है। और ये बिली बैट भी तुमसे वही कह रहा है। और वो मैन्युस्क्रिप्ट, वो उस लड़के का नाम जो भी है, यामाशिता है जो भी है, उसकी गर्दन से कपड़े में लपेटी हुई थी। नहीं। उस तरफ, वो झोपड़ी के अंदर है। क्या कहा तुम? क्या हुआ? मैंने वो सब जला दिया। तुमने ऐसे क्यों किया? क्योंकि मेरा काम है, ये मेरा काम है कि मैं दुनिया के आसपास जाऊं और बिली बैट के जो भी मटेरियल सबको जला दूं। ये बिली बैट, सिर्फ एक ही असली बिली बैट है इस पूरी दुनिया में, और वो है कल्किन सेंसाई का बिली बैट। तुम लोगों काम को नहीं चला सकते। यही मेरे पिताजी के आखिरी शब्द थे जब वो मरे थे। मेरा असिस्टेंट, जब कल्किन ने मेरा कैरेक्टर बिली बैट को चुराया। जो बिली बैट बनाने के लिए क्वालिफाइड है वो और सक्सीड है, वो है सिर्फ जोफो सेंसाई या फिर मैं। मरो। हे, वेलकम टू बिली बैट थिएटर। वो यहाँ पे तो कई सारे लोग हैं, मुझे दिख रहा है, जो बहुत एक्साइटेड है आगे क्या होगा पढ़ने के लिए, है ना? बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास एक बहुत बुरी खबर है जो मैं तुम सबको देना चाहता हूँ। ये सीरियलाइज्ड कॉमिक खत्म हो चुकी है कुछ पहले के इशू की वजह से। अब तुम इसे आगे नहीं देख पाओगे। हे, गुस्सा मत करो। अच्छा सुनो, इसके पीछे भी कारण है। वेल, जो ऑथर है वो मर चुका है। ये बहुत दुख की बात है। मुझे भी कई सारे और काम करने थे, और मुझे ये भी यकीन है कि ऑथर भी और भी कहानियां बनाना चाहता था। तुमने क्या कहा? तुम ये जानना चाहती हो कि बिली बैट के आखिर में कौन बुरा इंसान बना, कोई अच्छा इंसान? वेल, सब लोग यही जानना चाहते हैं, मैं भी। पर एनी हाउ, ऑथर मर चुका है और अब हमें और ये पता नहीं चलने वाला। इसमें मैं सच में कुछ नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें बताया ना, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सब एक हिस्ट्री का पार्ट है। पर उससे भी ज्यादा जरूरी है सब लोगों के लिए। क्या तुम इस कहानी में इंटरेस्टेड हो? तो ये लॉस एंजलिस है। टोक्यो से मिला के तो ये बहुत छोटा लग रहा है, और उससे भी ज्यादा ये कुछ लिटिल टोक्यो की तरह लग रहा है। और मैं जोफो सामा किसी भी अमेरिका के पार्ट से डरता नहीं हूँ जब तक मैं भूखा नहीं हूँ। मेरे पास अब कुछ पैसे भी नहीं है। कारामा जोफो, जो बहुत ही बड़ा स्टार था जापानीज मांगा का इस पूरी दुनिया में, अब वो एक पर्दे के पीछे है इस अमेरिका की जमीन पे। ओह, ये खुशबू। यहाँ पे भी कई सारे ठेले लगे हुए हैं। मैं जानता हूँ लिटिल टोक्यो मुझे यूं मरने नहीं देगा। ये इतने अच्छे खाने खुशबू, जो बिल्कुल मेरे मदरलैंड से मिलती हुई खुशबू है। मैं अपनी आंखों से उसी खुशबू को, उस खाने को देख पा रहा हूँ दूर दूर तक।
काश मेरे पास कुछ पैसे होते। ओडन, यहाँ पे। ओडन, हेलो, हाय। क्या तुम मेरी एक विनती सुनोगे? ये पूरी डील नहीं है। क्या? तुमसे बदबू आ रही है, यहाँ से चले जाओ। मैं एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ जिसका नाम है कारामाज़ोव हूँ। मैं तुम्हारी एक अच्छी सी पोर्ट्रेट बना सकता हूँ। पोर्ट्रेट? मैं बुरा नहीं मानूंगा अगर तुम मुझे पैसों के बदले थोड़े से ओडन दे दो। यहाँ से चले जाओ, तुम मेरे काम के बीच में आ रही हो। तुम्हारी ये बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो मुझे भगा के। ओ, तुम एक आर्टिस्ट हो। क्या तुम यहाँ बनाना चाहोगे? और तुम कौन हो? मैं फुजियामा पब्लिशिंग का चीफ एडिटर हूँ। जैसा कि तुम देख सकते हो, हम यहाँ न्यूज़पेपर से लेकर मैगजीन्स तक और यूट्यूब तक सब करते हैं। क्या तुम अच्छी सी कहानी बना सकते हो? ओह, ये अच्छा है। मुझे एक पेपर और ब्रश दो। ओह, ये अच्छा है। ये एक बैट। ये बैट है, अच्छा दिख रहा है। इसे खाने दे दो, पैसे मैं भरूंगा। ये टर्किश डिश, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूंगा। शुक्रिया की जरूरत नहीं है, ये एडवांस पेमेंट है। मैं शर्त लगाता हूँ, अगर तुमने अच्छे से बनाया तो ये बहुत अच्छा बिकेगा। हाँ, ये न्यूज़ भी ऐसी है। यहाँ पे एक सीरियल किलर है जो जापानीज अमेरिकन के पीछे पड़ा हुआ था। तुम्हें यहाँ पे रात को अकेले नहीं घूमना चाहिए कहीं भी। किलर अब भी यहीं घूम रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। विक्टिम की चेस्ट पे एक टैटू मिला है। एक बड़ा सा आदमी 5 फीट और 10 इंच बड़ा। क्या हुआ? मास्टर? मास्टर? ये झूठ है। ऐसा नहीं हो सकता। मास्टर के साथ ऐसा नहीं हो सकता। ये सब झूठ है। नहीं, ये पुलिस रिपोर्ट है। तो कल्प्रिट का क्या हुआ? जैसा कि मैंने कहा, वो भागा हुआ है। झूठ। पुलिस झूठ बोल रही है। मैं यहाँ मास्टर को ढूंढ आया हूँ। मास्टर कहाँ है? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। मास्टर कहाँ है? मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मैंने सुना है तुम इनको जानते हो। तुम इस आदमी के क्या लगते हो? तो तुम इसको जानते हो। मैं इनका शिष्य हूँ। मास्टर मेरे इकलौते मास्टर है और मैं इनका इकलौता शिष्य हूँ। बहुत खुश हो गए सुन के। तुम्हारा शुक्रिया जो तुम यहाँ पे आए। वैसे भी उसने बहुत सारे पैसे उड़ा रखे हैं जुए में और भागा हुआ है। जुआ? तो तुम? हम वो लोग नहीं हैं जिसने इसे मारा। मारा? पुलिस ने इसे मरा हुआ साबित कर दिया। जैसा कि मैंने कहा, ये सब झूठ है। ऐसा नहीं हो सकता कि मास्टर मर चुके हैं। पर मुझे लगता है ये आदमी भी उसकी तरह मरना ही चाहता है। वैसे भी वो धोखेबाज ही था। धोखेबाज? वैसे भी उसके ऊपर कोई और वर्ड सूट नहीं करता धोखेबाज के अलावा। मैं तुम्हें अपने मास्टर को धोखेबाज नहीं बुलाने दूंगा। मैं मास्टर को जानता हूँ। उनके पास बहुत ताकत थी। तुमसे भी ज्यादा ताकत थी उनके पास। ताकतवर? किसी के पास इतनी ताकत नहीं है जो बैट से बात कर जैसे उन्होंने करी। कोई भी ऐसा नहीं है जो फ्यूचर को पता सके। फ्यूचर को पता होते होते वो कैसे मर सकते हैं इतनी आसानी से? ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें मार डालूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। मास्टर मर गए। तुम्हें यहाँ से उठना चाहिए और कहीं जाना चाहिए यहाँ से उठ के। रुको। तो कमेंट करके मुझे अपना सपोर्ट दिखाइए। लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करो।